हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ये जो हमें रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रही है 19,400 से 425 की, इस 25 पॉइंट की रेंज के अंदर ही हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग देखने को मिली। देन उसके बाद ओपनिंग लेवल्स हमें निफ्टी के अंदर पहले आधे घंटे में तो एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी ने इस रेंज के हायर लेवल के पास से एक शार्प सेलिंग प्रेशर शो करा। फिर हमें निफ्टी के अंदर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट देखने को मिला और यहां से एक रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद फिर ये जो हमें 25 पॉइंट की जोन देखने को मिल रही है, इस 25 पॉइंट की जोन के लोअर लेवल यानी कि 19,400 के लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर क्लोजिंग सेशन में अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी ने एक बार फिर से अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट ली। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी के अंदर हमें आज का जो ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है वो एक रेंज बाउंड, एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। तो बेसिकली देखा जाए तो कल के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में हमने जिस रेंज को डिस्कस किया था उसी रेंज के अंदर निफ्टी के अंदर हमें आज के दिन ट्रेड देखने को मिली है, ट्रेडिंग देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमारा आगे को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो हमें निफ्टी के अंदर ये जो रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज के ऊपर ही फोकस करना है। निफ्टी के अंदर अगर हमें इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है और कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 19,525 के आसपास के लाइफ टाइम हाइज के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 19,575 से 19,600 तक के लेवल्स फिर देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक कर देगी। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,300 के लेवल्स। ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 19,250 और 19,200 तक के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। बाकी जब तक निफ्टी अपनी इस रेंज के बीच में ट्रेड करती रहेगी तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चलते हमें इसके अंदर अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। बाकी हम निफ्टी के अंदर एक काम कर सकते हैं, अगर निफ्टी इस रेंज के दोनों में से किसी भी लेवल के पास आती है और वहां से रिवर्सल शो करती है तो फिर हम वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ये जो हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में रेंज देखी थी बैंक निफ्टी के अंदर, इस रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी की आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग हुई। देन उसके बाद ओपनिंग लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहां से एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम शो करा। देन उसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के पास बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और यहां से एक शार्प सेलिंग प्रेशर शो करा, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया था। और इस सेलिंग के दौरान बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया वो बैंक निफ्टी ने इस रेंज के पास सपोर्ट लिया जो कि है 44,700 से 775 की रेंज, जिसको कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट इसी लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से एक रिकवरी शो करी। देन उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहां से एक बार फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और इस सेलिंग के दौरान भी बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 44,700 से 775 के लेवल के पास ही सपोर्ट लिया और क्लोजिंग में एक बार फिर से एक रिकवरी शो करी। तो बेसिकली आज का ट्रेडिंग सेशन अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो वो हमें एक नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक अच्छी चीज क्या देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में 44,700 से 775 की सपोर्ट जोन के पास हमें एक रिवर्सल का प्राइस एक्शन देखने को मिला है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और वो प्राइस एक्शन क्या है, वो है एक डबल बॉटम पैटर्न। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें 44,700 से 775 के लेवल के पास एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट बॉटम है और ये हमारा सेकंड बॉटम है। तो एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है और वो भी एग्जैक्ट एक सपोर्ट लेवल के पास देखने को मिल रही है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा आगे को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, अगर हम उसकी बात करें तो ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है जो कि 44,950 का लेवल है, ये लेवल बैंक निफ्टी जैसे ही ब्रेक करेगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगा तो बैंक निफ्टी के अंदर हम इमीडिएट बेसिस पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस डब्ल्यू पैटर्न का, इस डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बाउंस, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है 44,950 का और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल है, पॉजिटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं।
अब लॉन्ग पोजीशन में बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले, और छोटे टारगेट्स ये जो कि 45,025 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर 45,025 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 45,125 से 45,225 के लेवल्स। अब 45,125 से 225 के जो लेवल्स है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पहले 45 मिनट में ये जो हमें बाइंग देखने को मिली थी, इस बाइंग मोमेंटम के चलते बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट इसी रेंज के पास रेजिस्टेंस लिया और यहां से एक शार्प सेलिंग प्रेशर शो करा। तो इसलिए ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो इसलिए अगर 45,125 से 225 की रेंज ब्रेक हो जाती है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इन लेवल्स के पास कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलती है, कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर यहां से एक बार फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 44,700 से 775, इस 75 पॉइंट की रेंज के ब्रेक होने के बाद। अगर बैंक निफ्टी 44,700 से 775 की इस रेंज को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 75 पॉइंट की रेंज ब्रेक होती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी, प्लस ये जो हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न भी फेल हो जाएगा, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 44,600 के लेवल्स। ये अगर ब्रेक होते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 44,500 और 44,400 तक के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर बोला कि 45,125 से 225 ये 100 पॉइंट की जो रेंज हमें देखने को मिल रही है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस लेवल के पास कोई भी रिजेक्शन, कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।